ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस दिन लोक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था तथा ईशान संहिता के अनुसार इस दिन शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, इससे व्यक्ति के जीवन के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं, पाप और ताप का नाश होता है, वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है तथा भगवान शिव जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। कथा के अनुसार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने आशुतोष भगवान शंकर के अनन्य उपासक श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, महाशिवरात्रि के व्रत महात्म्य सहित कथा श्रवण किया। अब अज्ञान में अनजाने में महाशिवरात्रि के व्रत को करके पूर्ण फल किसने प्राप्त किया, इस पर कोई कथा सविस्तार हम लोगों को सुनाए। श्री सूत जी ने कहा कि विविध धातुओं से विचित्र वर्णमाला, अनेक वृक्षों से व्याप्त, अविध पुष्पों से सुशोभित, बाल सूर्य के समान देदीप्यमान, तप्त स्वर्ण के सदृश कांतिवान, मणि निर्मित, सोपानों से युक्त कैलाश पर्वत के एक शिखर की चट्टान पर अत्यंत शांत भाव से भगवान शिव जी विराजमान थे। उनके हाथों में शूल, अंग में भस्म और सर्प शोभित हो रहे थे। उन्हें प्रथम आदि गणों ने घेरे रखा था और वे क्रीड़ा में तल्लीन थे। ऐसा उपयुक्त समय देखकर उनसे पार्वती जी ने पूछा कि हे देवादिदेव, आप सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन करें। वैसे तो मैंने अनेक व्रत, दान एवं तप पूर्ण किए हैं, परंतु फिर भी मेरा संदेह दूर नहीं हुआ है। आपसे आज मैं ऐसा व्रत को सुनना चाहती हूँ जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ एवं मोक्षदायक हो। शिव जी ने कहा कि हे देवी, तुम्हें सभी व्रतों में उत्तम एक गुप्त व्रत सुनाता हूँ। मैंने आज तक किसी से इस व्रत को नहीं कहा। इस व्रत के प्रभाव से यमराज भी निकट आने का साहस नहीं करते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, जिसे कि महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, इस दिन का किया हुआ व्रत इतना प्रभावशाली होता है कि प्राणी यमलोक त्याग कर शिवलोक में प्रवेश पाता है। किसी समय मल्लेश देश में एक जीव हिंसक भिल यानी कि शिकारी रहा करता था। वह भिल जीव हिंसा के निमित्त सदा वनों एवं पहाड़ों के निकट भ्रमण किया करता था तथा अनेक प्रकार की हिंसा और चोरी आदि का कर्म किया करता था। उसका शरीर मोटा और काला था। वह हाथों में धनुष धारण करता था, काला जामा पहनता था तथा हाथ में गोह के चमड़े का मोजा बांधता था। कमरे में तरकस रखता था। वह सदा बाघ, चीता, तेंदुआ, खरगोश, भालू आदि पशुओं को मारकर अपने कुटुंब का भरण पोषण किया करता था। अनेक पक्षियों का भी वह वध कर डालता था। एक दिन इस भील के परिवार वालों ने भील से कहा कि हे वंचर, आज कहीं से भी चोरी आदि किसी भी युक्ति से हमें खाने के लिए कुछ भक्ष्य पदार्थ ला कर दो, चाहे तुम जैसे भी लाओ। अपने कुटुंबियों द्वारा इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भील धनुष बाण लेकर मृग हिंसा के लिए जंगल में जाकर शिकार ढूंढने लगा। हे देवी, एक बार चतुर्दशी के दिन वह हाथ में धनुष बाण लेकर घोर जंगल में जा पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर हिरणों को खोजना प्रारंभ कर दिया। हिरणों की खोज में वह भील इधर उधर दिशाओं में दौड़ने लगा। बहुत खोज करने पर भी जब कोई वन्य पशु नहीं मिला तो वह निराश हो गया। सूर्यास्त होने पर एक तालाब के निकट जाकर बैठा। उसने निश्चय किया कि आज रात्रि मैं अवश्य ही इस तालाब में जीव मारूंगा। मन में ऐसा दृढ़ निश्चय करके वह तालाब के निकट स्थित एक बिल्व वृक्ष यानी कि बेल के वृक्ष के नीचे बैठ गया।
उस बिल वृक्ष के कोटर में एक बहुत विशाल शिवलिंग पड़ा हुआ था। इस व्याध ने अपने दाहिने हाथ से बिलपत्र तोड़कर शिव पर चढ़ा दिए। लिंग पूजा के प्रभाव से कोई भी हिरण उसके हाथ न आ सका। इस प्रकार उस वृक्ष के नीचे रात्रि का प्रथम प्रहर उस व्याध ने व्यतीत किया। इसके बाद उस तालाब पर एक गर्भिणी हिरणी पानी पीने के लिए आई। वह हिरणी चकित दृष्टि से चारों ओर देख रही थी। इसी बीच शिकारी ने भी उसे देख लिया। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और साथ ही बिलपत्र तोड़कर शिवजी पर चढ़ा दिया। हिरणी ने भी उस शिकारी को देख लिया। हिरणी ने उस व्याध से कहा कि हे महाव्याध, जरा रुक जाओ, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? व्याध ने कहा, मेरा परिवार भूख से पीड़ित है, मैं तुम्हारे द्वारा उन सबों की भूख शांत करूंगा। शिवजी ने कहा कि हे देवी, एक प्रहर की पूजा के प्रभाव से उस व्याध का चतुरांश पाप नष्ट हो गया। उसने अपने बाणों को थोड़ा समेट लिया और उस हिरणी से कहने लगा, मैंने अनेक जीवों को मारा है, किंतु आज तक किसी वन्य पशु को मनुष्य सा बोलते नहीं सुना। मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कौतूहल हो रहा है। तुम किस वंश में उत्पन्न हुई हो और कहां से आई हो? हिरणी ने उस व्याध से कहा कि हे व्याध, मैं पूर्व जन्म में रंभा नामक इंद्रपुरी की अप्सरा थी। अत्यंत सुंदर होने के कारण मेरे मन में बड़ा गर्व था। मैंने अपनी सुंदरता के बल से महादानव हिरण्याक्ष को भी अपना पति बना लिया। मैंने उसके साथ बहुत काल तक भोग किया। दूसरे दिन जब मैं उसके साथ विहार कर रही थी, तभी शिवजी के सम्मुख तांडव नित्य प्रारंभ हुआ। मेरे शिवजी के सामने पहुँचते ही शिवजी ने मुझसे पूछा, सच सच तुम बताना, तुम कहाँ थी? नहीं तो मैं तुझे शाप दे दूंगा। शाप की बातें सुनकर मैंने कहा कि हे देव, मैं घर पर एक दानव के साथ विहार कर रही थी। शिवजी मेरी बातों से क्रुद्ध हुए और बोले, तेरा प्रेमी हिरण्याक्ष हिरण बनेगा और तू उसकी पत्नी। तुम 12 वर्ष से कुछ अधिक ही सुख से रहित रहोगी और पारस्परिक शोक के कारण तुम्हारे शाप का अंत होगा। जिस समय तेरे सामने व्याध आएगा, तब तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण होगा। वहाँ मेरे लिंग का दर्शन करने से तेरा छुटकारा होगा और तू अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी। हिरणी ने उस व्याध से कहा, शिवजी के शाप से मैं इस पृथ्वी पर हिरणी होकर घूम रही हूँ। मैं इस समय गर्भिणी हूँ, अतः मुझे न मारो। इसी रास्ते से एक दूसरी हिरणी आ रही है। तुम उसे मारकर अपने कुटुंब का भरण पोषण करना। मैं प्रसव करने के बाद कल तुम्हारे पास आऊंगी, ऐसा मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ। शिवजी ने कहा। उस हिरणी की बात से वह व्याध असमंजस में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उससे दूसरे दिन आने का वचन लेकर उसे छोड़ दिया। उस हिरणी ने व्याध के पास पुनः आने के लिए शपथ पूर्वक निम्नलिखित वचन कहे कि हे व्याध, जो द्विज वेद भ्रष्ट होकर संध्योपासन आदि कर्मों से रहित हो, दानी के बीच में विघ्न डालने वाला हो, जो दीपक से दीपक जलाता अथवा पैर से पैर धोता हो, जो अपनी स्वामी, मित्र, बालक, ब्राह्मण आदि का वध करता हो, जो संपत्तियों में द्वेष रखता हो, जो कृषक एक ही हल में 3 बैलों को चलाता हो, जो वेद निंदक हो, जो कुटुंब का पालन पोषण न करता हो, जो माता पिता में श्रद्धा न रखता हो, जो पर स्त्रीगामी हो, इन सभी पातकों की भागिनी मैं बनूं, यदि अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करूं। दूसरा प्रहर आने पर व्याध शिव शिव का उच्चारण करता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। इसी बीच तालाब पर दूसरी हिरणी आई। शिकारी ने उस हिरणी को देखकर बेलपत्र चढ़ा दिया। इसके बाद उस शिकारी ने बाण धनुष पर चढ़ा लिया। हिरणी ने उस शिकारी से पूछा कि हे धनुषधारी, मैं जानना चाहती हूँ कि इस रास्ते से एक गर्भिणी हिरणी आई थी अथवा नहीं, आप सच सच बताएं। शिवजी ने कहा। उस हिरणी की बात सुनकर शिकारी चकित हो गया। उसकी बोली भी पहली हिरणी जैसी ही लगती थी। शिकारी ने कहा कि पहली हिरणी घर चली गई, अब मैं तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हिरणी ने कहा, मैं इस समय कामातुर विहरणी हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। इसी रास्ते एक मृग आने वाला है,
उसके द्वारा तुम्हारी तृप्ति हो सकेगी। शिव जी ने कहा, उस व्याध ने हिरणी से शपथ लेने के लिए कहा। उस हिरणी ने भी पहली हिरणी की भांति ही शपथ किया और शिकारी के चंगुल से मुक्त हो गई। वह हिरणी जल पीकर पलायित हो गई। व्याध उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसका तीसरा प्रहर भी समाप्त हो गया। उसने बेलपत्र तोड़कर शिवजी पर डाल दिए। इसके अनंतर उस व्याध ने एक विशालाक्ष हरिण देखा। वह अत्यंत हृष्ट पुष्ट सुडौल आकार वाला था। उसको मारने के लिए व्याध ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। उधर उस शिकारी को हिरणी ने भी देख लिया। वह अपने मन में सोचने लगा, आज मेरी मृत्यु अवश्य होगी। मेरी दोनों हिरणियों को इस व्याध ने अवश्य ही मार डाला होगा। स्त्री के बिना जीवन व्यर्थ है, क्योंकि पत्नी के बिना धर्मानुष्ठान नहीं हो सकता और न तो सांसारिक सुख भोग ही किया जा सकता है। अतः उसने व्याध से पूछा कि हे नरश्रेष्ठ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कृपया आप उसका ठीक ठीक उत्तर दें। इसी मार्ग से पहले दो हिरनियां यहाँ आ चुकी हैं, तो क्या आपने उन दोनों को मार डाला या वे अपने घर चली गईं? हिरण की बात सुनकर व्याध ने अपने मन में सोचा, यह कोई सामान्य हिरण नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर उसने विस्मित होकर हरिण से पूछा, वे दोनों हिरनियां अपने घर चली गई हैं, किंतु तुम्हारी रसवाला स्त्री ने तुम्हें मुझे देने का वचन दिया है, अतः मैं तुझे किसी प्रकार भी नहीं छोड़ सकता। शिवजी ने कहा। व्याध की बात से वह हरिण भयभीत होकर उससे पूछने लगा, तुमने दोनों हिरनियों को क्यों छोड़ दिया? शिवजी ने कहा, व्याध के सम्मुख हिरनियों के द्वारा किए हुए शपथ को उस हरिण से व्याध ने कह सुनाया। मृग प्रसन्न होकर बोल उठा कि हे व्याध, मेरी हिरनियों ने तुझसे जो शपथ किए हैं उन्हें मैं भी दोहराता हूँ, अतः तुम मुझे यहाँ मत मारो। मैं अपनी ऋतुमती स्त्री से संभोग कर तुम्हारे घर निस्संदेह आ जाऊंगी। शिवजी ने कहा। उस मृग की बात सुनकर व्याध कहने लगा, तू मुझे बातों में फंसाकर धोखा देना चाहता है, अतः मैं तुझे कदापि नहीं छोड़ सकता। उसकी बात सुनकर मृग ने अपनी पत्नियों द्वारा प्रदत्त वचन को व्याध के सम्मुख पुनः दोहराया और कहा कि यदि मैं तुम्हारे पास न आऊं तो मेरे सभी सत्य नष्ट हो जाएं। शिवजी ने कहा, अब तक उस व्याध के सभी कलुष्ट नष्ट हो चुके थे, इसलिए उसने मृग की बातों का विश्वास करके उसे छोड़ दिया। हिरण उस तालाब में जल पीकर जिस रास्ते वहां आया था, पुनः उसी मार्ग से वापस चला गया। उस समय तक प्रातः काल हो चुका था। बिल वृक्ष के नीचे से बाहर निकलते हुए शिकारी ने अनजाने में ही बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर डाल दिए। शिव पूजा के प्रभाव से उस शिकारी के संपूर्ण पाप विनष्ट हो चुके थे। भूखा रहने के कारण वह निराशा भरी दृष्टि से चारों ओर देखने लगा। इतने में ही बच्चों सहित वहां दूसरी हिरणी भी आ पहुंची। उसने धनुष पर बाण का संधान किया, किंतु इसी बीच आगंतुक हिरणी बोल उठी कि हे धर्मात्मन, बाण मत छोड़ो, अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि मैं सभी प्रकार से अवध्य हूँ। शास्त्रों में कहा गया है, सोते हुए राजा को, मैथुन में रत प्राणी को, स्तनपान कर रहे बच्चों को, रोगी को और बच्चों से युक्त हिरणी को नहीं मारना चाहिए। उस हिरणी ने व्यास से कहा, यदि तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं अपने बच्चे को घर पर छोड़ आऊं, तब मारना। यदि मैं न आऊं तो उसी पाप की भागी बनूं, जिससे स्त्रियां स्वपति को त्याग कर पर पुरुष से आसक्त होने पर बनती है। शिवजी ने कहा। व्यास से मुक्त होकर वह हिरणी अपने बच्चों को लेकर घर चली गई। इधर व्याध भी अपने घर के लिए तेजी से चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसके भूखे बच्चे ने उसे घेर लिया। उसके घर में न तो मांस था न ही अन्न था। सभी बच्चे निराश हो गए। शिकारी अपने मन में बार बार उन हिरणों का ही स्मरण कर रहा था। इतने में ही उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने तो आज रात भर व्रत रखकर सभी लोगों को भूखा ही मार डाला। पत्नी की बात सुनकर उस व्याध ने कहा कि हे प्रिय, मैं कल रात से भूखा हूँ और मुझे नींद भी नहीं आई।
कल रात में जो हिरण और हिरनिया मिली वे अपनी प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण मेरे यहाँ आएंगी और मैं उनका वध करके परिवार को तृप्त करूंगा। शिवजी ने कहा कि हे देवी, वह हरिण व्याध के पंजे से मुक्त होकर अपनी हिरनियों के पास चला गया। उसकी एक मृगी ने प्रसव किया, दूसरी ने संभोग की इच्छा प्रकट की और तीसरी ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। हरिण ने ऋतुमती मृगी की इच्छा पूर्ण करके कहा, तुम सब यहीं रहकर बालकों की देखभाल करना। अब मैं व्याध के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे वचन दे रखा है। शिवजी ने कहा। मृग की बातों से उसकी पत्नियां भी साथ चलने का आग्रह करने लगी। वे सब बहुत ही दुखी होकर कह रही थी, पिता, भाई, पुत्र आदि सभी सीमित वस्तु देते हैं, परंतु पति से अपरिमित वस्तु की प्राप्ति होती है। अमित दानी, भर्ता, वैदेही। इसलिए स्त्रियों के लिए पति ही परम गति है। पति के बिना नारी का जीवन सूना है। अतः मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और साथ ही मरूंगी। शिवजी ने कहा। उस मृग की पत्नियां ने विरह कातर होकर मरने का निश्चय किया। परिवार की शोकावस्था से मृग बहुत ही दुखी हुआ। वह सोचने लगा, यदि मैं वचनबद्ध होकर भी व्याध के पास नहीं जाता हूँ तो धर्म का नाश होगा और जाने पर कुटुंब का अंत हो जाएगा। वह दुविधा की स्थिति में पड़ गया। अंत में धैर्य धारण कर उसने व्याध के पास जाना ही उचित समझा। इसके लिए वह व्याध के आश्रम की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नियां भी उसके पीछे चलने लगी। वहां से अपनी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर वह मृग उस भूखे व्याध के पास पहुंचा। मृग ने व्याध से कहा कि हे व्याध, पहले तुम मुझे मारो, इसके बाद इन सभी को। तुम्हारे बाणों से मरकर आज हम लोग स्वर्ग जाएंगे और तुम्हें किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। मृग की बातों से उस व्याध के मन का अज्ञान दूर हो गया। वह बोला कि हे मृग, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी सत्यता से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मुझे मांस नहीं चाहिए। तुम मेरे बंधु, गुरु तथा मित्र हो। मैंने आज से अहिंसा का व्रत लिया है और अपने हिंसक शस्त्रों को तोड़कर फेंक दिया है। अतः अब तुम निर्भय होकर लौट जाओ। शिवजी ने कहा। इतना कहकर शिकारी ने धनुष बाण तोड़ दिए और मृग की प्रदक्षिणा करके उसे नमस्कार किया। स्वर्ग में देवों की दुंदुभी बजने लगी और पुष्प वृष्टि होने लगी। इतने में देवदूत सुंदर विमान लेकर स्वर्ग से आ उपस्थित हुए। उसने शिकारी से कहा कि हे महाव्याध, इस विमान में बैठकर सदेह स्वर्ग को चलो। महाशिवरात्रि व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। शिवरात्रि के दिन तुमने अनजाने में ही उपवास और जागरण द्वारा शिवजी की पूजा कर डाली। हे धर्मात्मन, तुम्हारा इसी नाम से नक्षत्र मंडल में अस्थायी निवास होगा। इसके बाद उसने उस मृग को संबोधित करके कहा कि हे मृग, तुम अपनी स्त्री और पुत्रों को विमान में बैठाकर स्वर्गारोहण करो। अपनी तीनों भार्याओं स्त्रियों सहित नक्षत्र पद प्राप्त करो। तुम्हारे नाम से ही वह नक्षत्र प्रसिद्ध होगा। शिवजी ने कहा। इतना सुनकर वे सभी विमान में बैठकर नक्षत्र लोक चले गए। आगे दो हिरनिया, पीछे हरिण। इन तीनों ताराओं से युक्त मृगशीर्ष नक्षत्र है। यह नक्षत्र आज भी आकाश में दृष्टि गोचर होते हैं। इसकी पीठ पर आद्रा नामक दूसरा नक्षत्र लगा है। शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, मैंने ऐसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि व्रत का तुमसे वर्णन किया। यह व्रत शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। इस व्रत के समान पापनाशक, मोक्षदायक दूसरा व्रत कोई नहीं है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।